कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी महाराज के शरीर से गौर वर्ण का तेज निकलता है और भगवान विष्णु के शरीर से श्याम वर्ण का तेज निकलता है। और जितने हैं इंद्र, कुबेर, वरुण, यमराज, अग्नि, सभी देवताओं से एक तेज पुंज निकलता है। और ये जो सभी देवी देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा, ये सब के शरीर से जो तेज निकलती है, ये तेज एक पुंज का स्वरूप धारण करती है। और उस तेज पुंज से 18 भुजाओं वाली एक परम सौंदर्यशाली मां भगवती का स्वरूप प्रकट होता है। बोलो अम्बे मात की। आगे बहुत वर्णन है कि सभी देवी देवताओं ने अपना अपना शस्त्र, अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। लेकिन देखो इस कथा का तत्व क्या है? तत्व ये है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वरुण, इंद्र, कुबेर, यमराज, अग्नि, जितने भी देवी देवता हैं, इन्होंने जो तेज अपनी प्रकट की, वो तेज कौन है? ये जब आप भी अपने अंदर की शुद्ध चेतना, वही है सरल हो जाना। जब आप सरल हो जाते हैं तो आपके अंदर की जो शुद्ध चैतन्य है, जो शुद्ध स्वरूप है, वो आपको धीरे धीरे परिलक्षित होने लगती है। तो संपूर्ण तेज से, उस संपूर्ण तेज में असल में मैं तो मानता हूं कि वो जो संपूर्ण तेज इन लोगों ने प्रकट की, उसी में आके मां भगवती विराजमान हो गई। और कहते हैं कि मां भगवती से भी बड़ा गहन युद्ध हुआ उसका, और बड़ा मायावी था वो। कभी राक्षस बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी अदृश्य हो जाए। वर्णन ऐसा आया कि जो अपने नाक के नथुनों से वो सांस जो लेता था, उससे कहते हैं कि पर्वत हिल जाए। आप विचार करके देखो कि कैसा शक्तिमान रहा होगा। वो जब भगवती से युद्ध करने लगता है, अब भगवती को लगता है कि ये ऐसा नहीं मानेगा। देखो, हमने आपको मां के तीनों रूप बताए थे, ये सिर्फ मां में ही है संभव। ब्रह्मा सृष्टि कर सकते हैं, विष्णु पालन कर सकते हैं, शिव संहार करते हैं। लेकिन ये मां में ही एक सामर्थ्य है कि मां सृष्टि भी करती है, मां पालन भी करती है, और मां संहार भी करती है। हमने देखा है। अब तो चलो अच्छे हो गए। मां आपको जन्म भी देती है, सृष्टि कर दी आपकी। अच्छा, जन्म देने से पहले पालन भी करती है। आपको जन्म देने से पहले ही अपने शरीर में दूध उसके आ गया। क्या कमाल है! आप विचार करके देखो, आपको लगेगा परमात्मा से बड़ा दयालु कौन है। उसकी शरणागति को छोड़ के किसके शरण में जाया जा सकता है? मां के सिवा उस समय बालक का कोई पालन कर सकता है क्या? चलो, आज वैज्ञानिक लोग खुराफात करके मां को दूध नहीं, एक बात कहता हूं, बच्चे को जिला देते हैं, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अलग होती है। आप देखना, धीरे धीरे इसी तरीके से बहुत ज्यादा जो है ना, ये टेक्नोलॉजी पे रहते रहते धीरे धीरे इन्हीं में से हिरण्यकश्यप पैदा होगा। ये उपद्रवी धीरे धीरे ऐसे ही होते हैं, इसलिए कि सहजता खत्म होती जाएगी।
और सहजता खत्म होती जाएगी और असहजता के अंदर शक्ति प्राप्त होता रहेगा।